आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए मुंबई हमलों के रिस्पॉन्स में फोर्स वन कमांडो टीम का गठन 2009 में किया गया। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज इस वीडियो में हम फोर्स वन कमांडो के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे फोर्स वन कमांडो के क्रिएशन, उनके सिलेक्शन और ट्रेनिंग और उनके द्वारा यूज़ किए जाने वाले वेपन्स के बारे में। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इससे पहले इस चैनल पर मैंने भारत की टॉप 5 स्पेशल फोर्सेस के ऊपर भी वीडियो बनाई है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो यहाँ आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। फोर्स वन is a specialized counter-terrorism unit of the Mumbai Police to guard the Mumbai metropolitan area, one of the largest metropolitan areas in the world। दोस्तों, जो फोर्स वन कमांडो यूनिट है, जो टीम है, वो एक स्पेशलाइज्ड काउंटर टेररिज्म यूनिट है मुंबई पुलिस की, जिसकी ड्यूटी है टू गार्ड द मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया, जो कि दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया है। Formed by the government of Maharashtra on the lines of the National Security Guard। दोस्तों, इसको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बनाया गया था नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की लाइंस के ऊपर। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स दोस्तों अपने आप में भारत की टॉप 5 स्पेशल फोर्सेस में से एक फोर्स है। It was formed under Maharashtra Police as response to the 2008 मुंबई टेरर अटैक्स। दोस्तों, इसको महाराष्ट्र पुलिस के अंडर में जो 2008 में आतंकी हमले हुए थे मुंबई में, उनके रिस्पॉन्स में बनाया गया एंड वॉज कमीशन्ड 2 days बिफोर इट्स एनिवर्सरी एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। श्री जयंत पाटिल वॉज स्टेट होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। दोस्तों, और इसको कमीशन किया गया था 2 दिन पहले, जो कि मुंबई अटैक्स हुए थे उनकी जो फर्स्ट एनिवर्सरी थी 26 नवंबर 2009 को, उससे 2 दिन पहले 24 नवंबर 2009 को इसको कमीशन किया गया था। और उस टाइम पे जो स्टेट होम मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, श्री जयंत पाटिल जी, ऑन द ओकेजन महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर अशोक चौहान ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द फोर्स वन हेडक्वार्टर इन द मुंबई। दोस्तों, इस खास मौके पर जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पे, श्री अशोक चौहान जी, उनके द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया, इसकी नींव रखी गई दोस्तों फोर्स वन हेडक्वार्टर की मुंबई में। वन ऑफ द प्राइमरी टास्क ऑफ द यूनिट विल बी टू प्रोटेक्ट द महाराष्ट्र लेजिस्लेचर एज वेल एज सेवरल पॉलिटिशियंस विद इन द स्टेट। दोस्तों, जो मुंबई में फोर्स वन कमांडो यूनिट है उसके काफ़ी ज़्यादा टास्क हैं, लेकिन जो सबसे प्राइमरी टास्क है दोस्तों यूनिट का, वो है टू प्रोटेक्ट द महाराष्ट्र लेजिस्लेचर को प्रोटेक्ट करना, और एज वेल एज जो सेवरल पॉलिटिशियंस हैं स्टेट में, उनकी सुरक्षा करना। दोस्तों, अब हम इसकी हिस्ट्री और क्रिएशन के बारे में जानेंगे। इन द वेक ऑफ 2008 मुंबई टेरर अटैक्स। दोस्तों, जो 2008 में मुंबई टेरर अटैक्स हुए थे, The government of Maharashtra decided to form a new specialized force to tackle the terror। दोस्तों, जो मुंबई टेरर अटैक्स हुए थे, उन जैसे अटैक्स को काउंटर करने के लिए जो महाराष्ट्र सरकार है उसने डिसाइड किया और उन्होंने एक स्पेशलाइज्ड फोर्स टास्क बनाने का निर्णय लिया टेरर को टैकल करने के लिए। इट वॉज कमीशन ऑन 24 नवंबर 2009 ऑन SRPF ग्राउंड ऑफ सब अर्बन गोरेगांव मुंबई। दोस्तों, इसको कमीशन किया गया 24 नवंबर 2009 को ऑन द SRPF ग्राउंड ऑफ सब अर्बन गोरेगांव मुंबई में। द इनिशियल ट्रेनिंग ऑफ द यूनिट वॉज मेड अंडर द हेल्प एंड सुपरविजन ऑफ द इजरायली स्पेशल फोर्सेज यमाम। दोस्तों, जो इसकी इनिशियल ट्रेनिंग थी यूनिट की, वो अंडर सुपरविजन थे, और किसकी हेल्प से की गई दोस्तों? इजरायली स्पेशल फोर्सेस यमम के अंडर और उनके सुपरविजन, उनकी देखरेख में दोस्तों इस यूनिट ने अपनी पहली इनिशियल ट्रेनिंग की।
आफ्टर 2 months ऑफ द बेसिक ट्रेनिंग बाय इजरायली स्पेशलिस्ट। दोस्तों जो इनकी बेसिक ट्रेनिंग थी उसके 2 महीनों के बाद जो इजरायली स्पेशलिस्ट ने इनको बेसिक ट्रेनिंग दी उसके 2 महीनों के बाद फोर्स वन वॉज फाउंडेड, फोर्स वन को फाउंड किया गया। फोर्स वन हेडक्वार्टर इज टू बी स्प्रेड ओवर 96 एकर्स। दोस्तों जो फोर्स वन है जो उसका हेडक्वार्टर है वो 96 एकर्स में फैला हुआ है इनसाइड द लस ग्रीन एरे मिल्क कॉलोनी। दोस्तों यह जगह है जहां पे ये जो फोर्स वन का हेडक्वार्टर है वो स्प्रेड हुआ है 96 एकर्स पे। अब दोस्तों आउट ऑफ 3000 एप्लीकेशंस फ्रॉम द स्टेट पुलिस फोर्स हु वॉलंटियर्ड टू बी पार्ट ऑफ द फोर्स। दोस्तों जो 3000 एप्लीकेशंस थी फ्रॉम द स्टेट पुलिस जिन्होंने वॉलंटियरली बोला था इसको ज्वाइन करने के लिए, हु वांट टू बी द पार्ट ऑफ द फोर्स, मैनी ऑफ whom वर द पार्ट ऑफ 2611 रिस्पॉन्स टीम। दोस्तों उनमें से जो काफी ज्यादा पर्सनल्स थे वो जो 2611 अटैक्स हुए थे उसकी रिस्पॉन्स टीम का हिस्सा भी रह चुके थे। 261 पर्सनल्स वर सिलेक्टेड एंड ट्रेन्ड इन पुणे। 261 पर्सनल्स को सिलेक्ट किया गया एंड उनको ट्रेन किया गया पुणे में। अपार्ट फ्रॉम द कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग एंड द हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों जो वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम कॉलेज था जो मिलिट्री इंजीनियरिंग एंड हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी है जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, वहाँ पे दोस्तों इनको ट्रेन किया गया पुणे में। 261 पर्सनल्स को दोस्तों जिनको सिलेक्ट किया गया था। अब हम इनके रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे। द रिक्रूटमेंट फॉर फोर्स वन इज अंडरटेकन अमंग यंग वॉलंटियर्स फ्रॉम द महाराष्ट्र पुलिस हु आर ऑलरेडी वेल ट्रेन। दोस्तों जो रिक्रूटमेंट है जो फोर्स वन के लिए सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों वो किया जाता है, उन जो रिक्रूटमेंट है अंडरटेकन है अमंग यंग वॉलंटियर्स। दोस्तों यंग वॉलंटियर्स को लिया जाता है इस फोर्स के अंदर फ्रॉम द महाराष्ट्र पुलिस। दोस्तों जो महाराष्ट्र पुलिस है उसके अंदर से जो कि ऑलरेडी वेल ट्रेन्ड होते हैं। ओनली अराउंड 4 और 5% ऑफ द टोटल एप्लीकेंट्स सक्सीड। दोस्तों जितनी एप्लीकेशंस आती हैं उनमें से सिर्फ 4 या 5% ही टोटल एप्लीकेंट्स हैं जो सक्सीड हो पाते हैं इसका हिस्सा बनने में। द मैक्सिमम एंट्री फॉर द कॉन्स्टेबलरी पर्सनल्स इज 28 ईयर्स। दोस्तों जो कॉन्स्टेबलरी पर्सनस हैं जो उनके लिए जो मैक्सिमम एज है दोस्तों एंट्री है इसमें वो है 28 ईयर्स। एंड दोस्तों जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए दोस्तों जो इसमें एंट्री है वो है दोस्तों 35 ईयर्स। अब दोस्तों द कमांडोज ऑफ द फोर्स वन आर ट्रेन्ड एट महाराष्ट्र इंटेलिजेंस एकेडमी। दोस्तों जो कमांडोज हैं फोर्स वन के उनको ट्रेन किया जाता है एट द महाराष्ट्र इंटेलिजेंस एकेडमी, द कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे एंड द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO इन द यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव्स एंड आर नोन फॉर देयर रैपिड शूटिंग स्किल्स। दोस्तों इनको इन इंस्टीट्यूशंस में ट्रेन किया जाता है और दोस्तों इन द यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड आर्म्स और एक्सप्लोजिव्स के बारे में भी दोस्तों इनको काफी ज्यादा स्किल्स सिखाई जाती हैं, इनको पूरा वेल ट्रेन किया जाता है। एंड दोस्तों आर नोन फॉर देयर रैपिड शूटिंग स्किल्स, और दोस्तों इनको जाना जाता है इनकी रैपिड शूटिंग स्किल्स के लिए। वाइल द NSG हैज अ रीजनल हब इन मुंबई। दोस्तों जो NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है उनका भी एक रीजनल हब है मुंबई में। फोर्स वन इज एक्सपेक्टेड टू बी द पार्ट ऑफ द इनिशियल रिस्पॉन्स टू अ टेरर स्ट्राइक इन मुंबई। दोस्तों जो फोर्स वन है वो एक्सपेक्टेड है अगर कोई टेरर अटैक होता है मुंबई में तो जो उसका इनिशियल रिस्पॉन्स के लिए दोस्तों रिस्पॉन्सिबल है वो फोर्स वन है, और वही दोस्तों एक्सपेक्टेड है कि वो इनिशियल रिस्पॉन्स करेंगे टेरर अटैक में। अब दोस्तों इनका इन्फ्लुएंस क्या है अदर यूनिट्स के ऊपर। द फोर्स वन हैव टू ट्रेन द पुलिस फोर्सेस ऑफ मोजाम्बिक्यू। अपार्ट फ्रॉम दिस दोस्तों जो फोर्स वन है उन्होंने ट्रेन किया पुलिस फोर्सेस ऑफ मोजाम्बिक्यू। अपार्ट फ्रॉम दिस फोर्स वन ट्रेन्स ऑल द क्विक रिस्पॉन्स टीम्स ऑफ महाराष्ट्र पुलिस। दोस्तों जो फोर्स वन है वो ट्रेन करती है ऑल द क्विक रिस्पॉन्स टीम्स ऑफ महाराष्ट्र पुलिस उनको, एंड आर इन्वॉल्व इन द ट्रेनिंग द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और दोस्तों ट्रेनिंग के अंदर जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पर्सनल्स हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के पर्सनल्स हैं दोस्तों वो भी इस ट्रेनिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं जिनको
फोर्स 1 कमांडोज यूनिट के द्वारा ट्रेन किया जाता है। अब दोस्तों हम जानेंगे कि जो फोर्स 1 कमांडो यूनिट्स हैं उनके द्वारा कौन से वेपन स्मॉल आर्म्स यूज किए जाते हैं। दोस्तों ग्लोक 17, ग्लोक 19, स्मिथ एंड वेसन MP, हेकलर एंड कोच MP5, बर्गर एंड थॉमेट MP9, AKM M107 राइफल, बैरेट मॉडल 98B, M4 कार्बाइन, कॉर्नर शॉट SIG SG 550। दोस्तों ये कुछ स्मॉल आर्म्स हैं जो कि फोर्स 1 कमांडो यूनिट के पर्सनल्स के द्वारा यूज किए जाते हैं और दोस्तों इनको काफी ज्यादा रैपिड स्ट्राइक्स करने के लिए भी फोर्स 1 कमांडो यूनिट के पर्सनल्स को जाना जाता है। दोस्तों यही था फोर्स 1 कमांडो यूनिट के पर्सनल्स के लिए। उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें। यदि आपको फिर भी समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।